स्वागत है आपका इस वीडियो में। 28 जुलाई के करंट अफेयर्स हम लोग करने जा रहे हैं और ये बेस्ट एमसीक्यू फॉर्मेट में है और आपको बहुत पसंद आने वाला है। ये जो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आगे जो भी नोटिफिकेशन होगा वो आपको मिल जाएंगे। अगला जो है क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में जो है कि 161st जो इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया गया था, आयकर दिवस सेलिब्रेट किया गया था सीबीडीटी के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा। आपको बताना है कि ये जो इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया गया है ये कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है। सही उत्तर है 24 जुलाई। आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि इंडिया में जो है कि हम लोग 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट करते हैं और फर्स्ट टाइम जो इंडिया में इनकम टैक्स लगाया गया था वो कब लगाया गया था? 24 जुलाई 1860 को लगाया गया था। और ये जो इनकम टैक्स डे इनकम टैक्स जो लगाया गया था ये बेसिकली जो है कि 1857 का जो रिवॉल्ट था उसके कारण जो लॉस हुआ था उसको कंपनसेट करने के लिए लगाया गया था। आपको बताना है कि इंडिया में जो इनकम टैक्स लगाया जाता है ये फर्स्ट टाइम किसने कौन से पर्सन के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर जॉन विल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन का जो ग्लोबल सर्वे हुआ है डिजिटल और सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशंस का, तो उसमें भारत का स्कोर क्या रहा है? भारत का स्कोर क्या रहा है? यूनाइटेड नेशन का जो अभी हाल में ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशंस का जो सर्वे हुआ, इसका सही उत्तर है 19.32%। अगला क्वेश्चन है कि हु पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडिया इन G20 इन्वायरमेंट मिनिस्टर मीटिंग। इसका मतलब है कि भारत की तरफ से कौन से मिनिस्टर थे जो G20 इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो अभी हाल में हुआ है 2021 का, उसमें पार्टिसिपेट किया है। इसका सही उत्तर है भूपेंद्र यादव। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स बोपा अपना जो नाम है उसको चेंज कर दिया है। आपको पता होना चाहिए मैक्स बोपा एक हेल्थ इंश्योरेंस है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका सही उत्तर होगा नीमा बोपा। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है हाल ही में जो है कि वोट करके एक सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से हटा दिया है। आपको बताना है कि ये कौन सी सिटी है। इसका सही उत्तर है लिवरपूल। लिवरपूल को हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से हटा दिया गया। ये यूके की एक मर्केंटाइल सिटी थी। अगला क्वेश्चन है कि जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है हाल ही में एक बुक लॉन्च किया है, बुक विथ अ सोल इक्विटास। किसके साथ? डॉक्टर सीके गढ़ियाली के साथ। आपको बताना है कि वो कौन से फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे जिन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। इसका सही उत्तर है डी सुब्बाराव। अगला क्वेश्चन है कि संदेश झिंगन और दूसरे प्लेयर जिसका आपको नाम बताना है जो हाल ही में AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई है, तो वो दूसरी प्लेयर कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाला देवी। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन पारा शूटर है, क्या नाम है उनका? रूबीना फ्रांसिस। गोल्ड मेडल जीती है 10 मीटर एयर पिस्टल जो पारा इवेंट हो रहा था वुमेन के लिए, उसमें। आपको बताना है कि ये जो पारा वर्ल्ड कप जो शूटिंग के लिए हो रहा है वो कहाँ हो रहा था। तो इसका सही उत्तर है हंगरी में। अगला क्वेश्चन है कि भागीरथी अम्मा जो ओल्डेस्ट वुमेन थी इंडिया में, अब हाल ही में जो है कि उनका कुछ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स था, उनकी वजह से उनका देहांत हुआ। उनकी उम्र क्या थी आपको बताना है, कितनी उम्र थी उनकी। उसका सही उत्तर है 107 इयर्स ओल्ड। अगला क्वेश्चन है कि मीराबाई चानू जो है कि भारत के लिए पहली मेडल लाने वाली महिला है टोक्यो ओलंपिक्स में, और इन्होंने टोटल जो है कि वेट लिफ्टिंग में 202 केजी वेट उठाया और सिल्वर मेडल मिला है।
आपको बताना है कि कौन सी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी था इनका, 49 केजी वेट लिफ्टिंग कैटेगरी। अगला क्वेश्चन है कि जो हेपेटाइटिस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वो कौन से डे को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन सी 28 जुलाई। सीआरपीएफ रेजिंग डे, सीआरपीएफ के द्वारा रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है कि कौन सा ईयर था, तो 83rd। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कंट्री जो वर्ल्ड फर्स्ट क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है कि उसको एक्टिवेट किया है, कौन सा वर्ल्ड का पहला कंट्री है जो क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एक्टिवेट किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चाइना। चाइना जो है कि पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो बिल्कुल क्लीन है। अब WTO रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि जो हाल ही में आया है तो उसमें भारत का जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है तो उसमें भारत की रैंकिंग क्या है? कल हमने डिस्कस किया था कि जो कौन से ग्रुप में आता है, तो उसका तो हो गया था, लेकिन आज रैंक बताना है। तो इसका रैंक है 9। मोमजी निशिया जो यंगेस्ट गोल्ड विनर है टोक्यो ओलंपिक्स में, ये कौन से कंट्री से आती है? इसका सही उत्तर है जापान। आपको बताना है कि इनका एज कितना था? इनका एज था 13 ईयर 330 डेज। और इस पूरे ओवरऑल अगर ओलंपिक्स की बात की जाए तो सबसे यंगर कौन थी? तो इस सबसे यंगर में जो है कि यूएसए के। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी इंडियन सिटी है जिसको हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है कि जो कौन से स्टेट के सीएम हैं जिन्होंने हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा है बम्बू इंडस्ट्रियल पार्क के लिए? इसका सही उत्तर है असम के हेमंत अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कौन सा शिप जो है कि इंडियन नेवी का वो पार्टिसिपेट किया है कटलास एक्सप्रेस 2021 का एक्सरसाइज। ये जो कटलास एक्सप्रेस हुआ था भारत का जो युद्धाभ्यास है उसमें कौन सा शिप जो है पार्टिसिपेट किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तलवार। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज लॉन्च हरित सोहरा एफोरेस्टेशन कैंपेन? हरित सोहरा जो एफोरेस्टेशन कैंपेन था इसको किसने लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमित शाह। तो ये था 28 जुलाई के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था उसको इस वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया है। आगे इसी तरह का जो यूजफुल कंटेंट सब कुछ डे बाय डे मिलेगा, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिए, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।